हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल भगत क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो आप तो जानते ही होंगे, आपको अच्छे से पता होगा कि वॉइस जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होता है, जो कि बचपन से लेके हमारे हायर सेक्शन में भी आते रहता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि पहला कि वॉइस क्या होता है, व्हाट इज़ वॉइस। दूसरा कि वॉइस के टाइप क्या होते हैं। तीसरा, हम लोग विभिन्न प्रकार टेंस के आधार पर वॉइस इस पर चर्चा करेंगे। और हम आपको देंगे एक ऐसा रामबाण जिससे आपसे किसी भी प्रकार का सेंटेंस, जो कि किसी भी आपको वॉइस चेंज करना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिससे आप सारे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वॉइस होता क्या है। देखिए, वॉइस जो होता है, पहले हम डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन देखिए अब क्या है। द यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। तो इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा इकाई जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ, और ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म है। और दूसरा है यू आर बीटन बाय मी, तुम मेरे द्वारा पीटे जाते हो। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वॉइस जो होता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो सेंटेंस का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि आप जैसे सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटेंस का जो सेंस, जो मीनिंग है, उस मीनिंग को क्या होता है, बदल के हम बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, महिलाएं बहुत ही दक्ष होती है, निपुण होती है। महिलाओं का खासियत क्या होता है, कुछ महिलाएं जो अलग स्वभाव की होती है, तो एक आध मिल जाएगी आपको अड़ोस पड़ोस में। तो जैसे वो क्या हुआ, आपसे लड़ाई करने का मन है, तो वो करेगा क्या, वो अपने घर में इतना भयानक अपने घर में इतना भयंकर बात बोलेगी। और वो बोलती है अपने बच्चे को, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो अपने बच्चे को बोलती है, लेकिन पड़ोसी के घर में सुनाने के लिए, ताकि तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाए। इतना वाहियात सब कैरेक्टर का भी लोग होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में बोल रहा है कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, और उसी बात को घुमा क्या बोल रहा है, तुम मेरे द्वारा पीटे जाते हो। तो वॉइस में यही करना है, आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। सेंस वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा, लेकिन सेंटेंस का जो बनावट होगा वो सिर्फ बनावट चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था वॉइस क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब वॉइस के टाइप पे आते हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से, बच्चे, अगर यदि आप इस चैनल पे, हमारे चैनल पे नए हो, और यदि आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हो, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो भी बच्चे आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको जैसा भी लगा हो, अपना कमेंट ज़रूर देंगे। अगर यदि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, आप हमें बताएंगे। और अगर यदि आपको किसी टॉपिक पे भी वीडियो की ज़रूरत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उस कमेंट पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ वॉइस पर। तो बच्चे देखिए, यहाँ पे वॉइस दो टाइप के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो बच्चों, हम देखते हैं डेफिनेशन पहले क्या है। तो एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन देखिए क्या है कि द वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज एक्टिव कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, ऐसा वॉइस जिसमें सब्जेक्ट क्या हो, वो एक्टिव हो। एक्टिव होने का मतलब क्या हो, सक्रिय, यानी कि सब्जेक्ट सक्रिय होगा तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस। और ये देखिए आपका है डेफिनेशन पैसिव वॉइस का। द वॉइस इन विच ऑब्जेक्ट इज एक्टिव इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा वॉइस जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट सक्रिय हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस। अच्छा बच्चों, हम पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ना दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूजेटिव सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका डेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो करता है, यानी कि अगर यदि किसी सेंटेंस में
क्या हो, वर्क हो रहा हो, सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो एक्शन जो करेगा यानी कि डूअर, उस सेंटेंस में डूअर क्या होगा, वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में ऐसा होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, अबाउट विच वी से समथिंग, अबाउट विच वी से समथिंग। तो दो तरह का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसमें जो करने वाला होता है, कोई एक्शन करने वाला डूअर, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, एक्यूजेटिव सब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा, जो जिसके बारे में, जब किसी सेंटेंस में एक्शन ना हो तो हम जिस किसी के बारे में हम कुछ कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो बच्चे हम आते हैं इस, अब सबसे पहली बात क्या है कि हम जो अभी इसमें पढ़ेंगे, इन सारे सेंटेंस में क्या होगा, एक्शन होगा। क्या होगा, एक्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। और इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाई मी, ए मैंगो इज ईटन बाई मी। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, आप जो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किए हो, इस सेंटेंस में इट जो है आपका ये वर्ब है, तो इस इट का जो प्रयोग किया आप किसके अकॉर्डिंग किए हो, इस आई के अकॉर्डिंग किए हो। और आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच रिसीव्स एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच रिसीव्स एक्शन। मतलब जो कि क्या करता है, एक्शन ग्रहण करता है। तो आई इट, एक्शन हो रहा है इट का, तो कौन ग्रहण कर रहा है, मैंगो। तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब का यूज किए हैं हम, वो यूज किए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, एक्टिव वॉइस का, इन विच सब्जेक्ट इज एक्टिव, यानी कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट एक्टिव है। जबकि वहीं पैसिव वॉइस में क्या बच्चे, कि आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे ए मैंगो है और इज है, तो अब देखो यहाँ पे आप जो इज का प्रयोग किए इस हेल्पिंग वर्ब का, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इज। और ये इज किसके अकॉर्डिंग दिए हैं आप, इस मैंगो के अकॉर्डिंग। सिंगल मैंगो है तो सिंगल मैंगो है, इस वजह से यहाँ पे क्या यूज किया आप, इज। तो यहाँ से देखिए आप जो भी वर्ब का यूज किए हो वो आप किए हो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, इन विच ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। तो ये डेफिनेशन और डिफरेंस था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन होता क्या, पहले ये आपको बता दे रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने टेंस को और वॉइस को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा, तो डीपली पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ दिखेगा। तो वो जो कॉमन बात एक तरह से समझ लीजिए, ये समरी हुआ आपका, ठीक है। आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन में, एक्टिव वॉइस में आप देखो कि एक्टिव वॉइस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। किसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जबकि वहीं पैसिव वॉइस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे हम वर्ब नहीं लिखे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, उसका यूज़ किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बच्चे क्या है आपका कि एक्टिव वॉइस में वर्ब के पांचों रूप का फॉर्म होता है, यानी कि पांचों फॉर्म का, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, केवल V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपको V1, V2 और V3 याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर यदि आपको याद नहीं है बच्चे, तो आप उसको क्या करेंगे, खूब बेहतर तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको फाइनली आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम आपको देने वाले एक ऐसा रामबाण, एक ऐसा संजीवनी जो कि आपका पूरा वॉइस 2 लाइन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो वो देखिए आप। तो बच्चों देखिए अब संजीवनी क्या है। सबसे पहला चीज़, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो जनरल स्ट्रक्चर वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ए भी लिखने का मतलब हुआ एक्टिव वॉइस। क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से पैसिव वॉइस में क्या किए, जो सबसे लास्ट में है ऑब्जेक्ट, उसको खींच के हम लाए सबसे आगे, खींच के लाए सबसे आगे बिठाए। और ऑब्जेक्ट के बाद आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब का। ऑब्जेक्ट के बाद यूज किसका करने वाले हो, हेल्पिंग वर्ब का। और उसके बाद आप यूज करोगे वर्ब का तीसरा रूप। पैसिव वॉइस में हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यूज होता है तो वो है वर्ब का तीसरा रूप। और ये सब्जेक्ट जो होगा वो यूज हो जाता है बाय सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, बाय सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं, अब इसको मिटा करके हम बढ़ते हैं
वॉइस के ऊपर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेंस पर आधारित वॉइस, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। सॉरी बच्चों में हम इस वीडियो में 2 बात पे चर्चा करेंगे। पहला वॉइस ऑफ टेंस, दूसरा वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। हम बारी बारी से वहाँ तक पहुँचते हैं। वॉइस ऑफ टेंस बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, तो हम पहले में स्टार्ट करते हैं वॉइस ऑफ टेंस, ठीक है। तो बच्चों वॉइस ऑफ टेंस में अपन लोग पढ़ेंगे तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस और दूसरा वो आपका पास्ट टेंस और तीसरा वो आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस पे हम चर्चा करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या क्या होता है प्रेजेंट टेंस में? इज, आर, एम, पब्लिक डू, सॉरी डू डज तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे। और आते हैं हम इसके बाद यूज करेंगे हम सिर्फ टेंस में हैज़ एब का, ठीक है। तो बच्चों अब ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल। तो बच्चों अपने को क्या करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस को अपने को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब के पहले रूप का और पांचवें रूप का, V1 + V5, ठीक है। और उसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो आप जो रामबाण पहले देखे तो उसमें हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना और उसके साथ लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3, उसके बाद बाय सब्जेक्ट। तो वही यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं सबसे आगे और आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब का। तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे आप? सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका? इज, आर, एम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इज, आर, एम और वाज, सॉरी इज, आर, एम और हैज और हैव। अगर यदि पास्ट टेंस रहता तो आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका यूज करते? वाज, वेयर का, हैड का यूज करते। अगर यदि आपका फ्यूचर टेंस होता तो उस परिस्थिति में आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लेके आओगे और उसके बाद यूज करोगे आप हेल्पिंग वर्ब का, और इसके बाद क्या करोगे आप वर्ब के तीसरे रूप का यूज करोगे और सब्जेक्ट जो है आपका, और सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे, वो क्या हो जाएगा? बाय सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में बनाना। तो अब देखिए बच्चे पहला सेंटेंस हमारा क्या है? आई हेल्प यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों चीज़, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। अगर यदि आप इसको पहचानने सीख गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक ना। तो अब देखिए सेंटेंस में आई हेल्प यू, तो सब्जेक्ट क्या है? हु डज, या फिर डूअर इज नॉन एज सब्जेक्ट, यानी कि जो करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो आई हेल्प यू, तो हेल्प जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? आई, यानी कि आपका सब्जेक्ट हुआ। वर्ब आपका हुआ हेल्प, और ऑब्जेक्ट जो हुआ विच टेक्स एक्शन, विच रिसीव्स एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो रिसीव कौन कर रहा है मदद को? तो यू कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको सबसे पहले बच्चे लेके आना होगा सबसे आगे किसको? ऑब्जेक्ट को। तो आप इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आइए, तो क्या हो गया? यू। और इसके बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब यूज करो, किसका होगा? आर का। अब भाई साहब आपको हेल्प का V3 लिखना है। आपको अगर यदि वर्ब का तीसरा रूप याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हेल्प का V3 हो जाता है हेल्प, ठीक है बच्चे। और आई का जो चेंज करना, हाँ अब यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था मेन चीज़, आपको चेंज कैसे करना है। यहाँ पे आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का तो यू ही रह जाता है, दे का हो जाता है देम, ही का हो जाता है हिम, और सी का हो जाता है हर। तो बच्चों आप इस चार्ट को याद रखोगे, क्योंकि अगर ये चेंज करने नहीं आया तो आपसे बनेगा ही नहीं। तो जैसे अब यहाँ पे यू आर हेल्प्ड, अब बाई, अब सब्जेक्ट को जो चेंज करना, आई किस में कन्वर्ट हो जाता है? मी में, तो बाई मी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, चाइल्ड प्लेज वीडियो गेम्स, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे वीडियो गेम्स, तो वीडियो गेम्स आर प्लेड बाय, अब देखिए चाइल्ड तो चेंज होगा नहीं, वो तो चाइल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो गेम्स आर प्लेड बाय चाइल्ड। अच्छा बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, उनको झूठ उठ से कोई लेना देना होता नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ ट्रेवल कर रहा था ट्रेन पर, ठीक है।
तो बच्चे की माँ बच्चे से बोलती है चुपचाप बैठे रहो, शरारत मत करो। तो बच्चा उधर से बोलता है तुमने मुझे मारा तो मैं टिकट चेक करने वाले अंकल के पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि तुमने मेरे लिए टिकट नहीं लिया और मेरा उम्र जो है वो 7 साल है। तो अब बच्चे इस तरह से नौटंकीबाज होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इस सेंटेंस में देखिए बच्चों, शी टीचेज यू, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करना, कैसे चेंज करोगे? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लाओगे सबसे पहले और इसके साथ लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, और टीच का B3 क्या हो जाता है? टीच, टाउट, टाउट। और सी है तो क्या हो जाएगा? सी का चेंज हो जाता है हर में। यहाँ पे लिखा हुआ था पहले, आप उसको देख लीजिए क्या हो जाएगा? यू आर टाउट बाय हर। तो इसका मतलब हुआ मुझे पढ़ाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? वह तुम्हें पढ़ाती है। इसका मतलब तुम उसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, ठीक है। तो सेंस सेम है, लेकिन क्या हुआ कि सेंटेंस का बनावट अलग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है हमारा वी रेस्पेक्ट हिम, हम लोग उनका आदर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हिम है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, ये आप डायरेक्ट हिम नहीं लिखोगे, हिम को कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज रेस्पेक्टेड बाय। वी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अस में। ही इज रेस्पेक्टेड बाय अस। अब देखिए पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो पीपल सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो रेस्ट बच जाता है वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो हिंदी जो बोला जाता है पूरे बिहार में, तो इसको हम क्या करेंगे? हिंदी को पहले आगे लाएंगे। तो हिंदी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा, स्पोकन। अब यहाँ से बाय पीपल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो उस कंडीशन में हम बाय सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते जो अंडरस्टूड होता है। अब जैसे हिंदी बोलने की बात हुई तो लोग ही बोलेंगे। अब कोई जानवर तो है नहीं, गाय जाएगा तो गाय हिंदी में बोलेगी, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ तो होगा नहीं ना। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लैंग्वेज, कोई भाषा बोला जाता है, वो ईश्वर का दिया हुआ असीम शक्ति होता है इंसान के पास, जो अपने बातों का आदान प्रदान करने के लिए लैंग्वेज यानी कि भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी जो बोला जाएगा वो इंसान ही, लोग ही बोलेगा। तो आपको बाय पीपल देने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखेंगे जो रेस्ट बच गया इन बिहार, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही हेल्प्स मी। तो इस सेंटेंस को आप लोग खुद से बना करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि ही हेल्प्स मी का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो बच्चे इस प्रकार से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, तब तक यहाँ आप नोट कर लें। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ढेर सारा नाम है, जैसे आप इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V3 प्लस बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे लेके आओगे और इसके बाद आप यूज करोगे इज RM का, और इसके बाद आप लिखोगे बीइंग, और इसके बाद V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो गलती हम करते हैं, इसमें गलती होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होता है कि इज RM के बाद हमको किसका प्रयोग करना होता है? बीइंग का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। तो आप देखिए सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लाए और आप लाए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 और उसके बाद बाय सब्जेक्ट। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अब क्या है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में बदलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप पहचानने आपको आना चाहिए कि कौन सा टेंस का है। तो अब देखिए आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए मैंगो। तो ए मैंगो इसके साथ लगाओगे हेल्पिंग वर्ब इज ईटेन बाय मी। अभी सेंटेंस सॉरी, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गलती किए हैं। अब गलती क्या किए हम? यहाँ फुला में क्या किए हम? ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, लेकिन ये गलत है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे आप, अगर यदि सेंटेंस क्या हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, आप इसके बाद यूज करेंगे बीइंग का, नहीं तो वो सिंपल प्रेजेंट का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग्स देखिए आपका क्या होगा? ये प्लूरल नंबर में हो गया, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, तो सॉन्ग्स आर आप यूज करिएगा। इसके बाद बीइंग का, बीइंग सिंग सैंग संग बाय देम। आप देम नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है।
अब सॉरी, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो क्या हो जाएगा, द ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है पुल, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बाय दे देने का जरूरत, बाय देम क्यों नहीं देंगे, वो देखिए ब्रिज जो रिपेयर किया जाएगा तो वो लोग के ही द्वारा किया जाएगा, वो इंसान ही करेगा। तो ब्रिज इज़ बीइंग रिपेयर्ड यानी क्या हुआ कि पुल जो है वो रिपेयर कराया जा रहा है, यानी कि मरम्मत किया जा रहा है, ठीक है। तो बाय देम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से देखिए ही इज़ हेल्पिंग हिज मदर, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर इज, अब इसका क्या यूज करोगे, बीइंग, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पिंग का भीतरी हेल्प, बाय, ही का क्या हो जाता है चेंज करने के बाद हिम, ठीक है बच्चों। अब ये जो लास्ट सेंटेंस है इसका क्या करोगे आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूप हुआ एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे, उसके बाद यूज करोगे हैज़ हैव का, उसके बाद यूज करोगे बीन का, उसके बाद यूज करोगे आप बाय सब्जेक्ट का। तो बच्चों हम लोग कुछ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं कभी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आई हैव डन द वर्क, इस सेंटेंस को, तो सबसे पहला चीज़ आप कैसे आपको पहचान में आएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस है तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें हैज़ हैव के बाद क्या, हैज़ हैव के बाद V3 का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैज़ हैव के बाद V3 का प्रयोग होगा। ये डेफिनेटली अगर यदि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें डेफिनेटली जो है आपका कि हैज़ हैव के बाद V3 का प्रयोग होगा। अब सेंटेंस को देखिए यहाँ पे आई हैव डन द वर्क, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आके लेके आना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका द वर्क, तो क्या हो जाएगा द वर्क। अब ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज के साथ बिन का यूज कीजिएगा, उसके बाद V3 क्या होगा, डन बाय, आई का चेंज हो जाएगा मी में। अब इस सेंटेंस को देखिए ही हैज़ बीटन राम। एक चीज़ तो है कि अपन लोग की ज़िंदगी में जितना सेंटेंस इंग्लिश में राम 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 सीता आया है, राम और सीता परेशान हो गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ बीन बीटन बाय हिम। अब इस सेंटेंस को देखिए हर सिस्टर हैज़ ब्रोकन माई हार्ट, समझ रहे हो ना, उसकी बहन जो है मेरा दिल तोड़ दिया वो भाई साहब। माई हार्ट हैज़ बीन, अच्छा माई हार्ट हैज़ बीन ब्रोकन बाई हर सिस्टर। एक गाना याद आ गया, दिल के टुकड़े टुकड़े टुकड़े, तो क्या था ऐसे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अब देखो बच्चों, समवन हैज स्टॉलन माई पेन, अब यहाँ पे क्या, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, माई पेन, क्या, माई पेन हैज़ बीन, V3 क्या होगा, स्टॉलन। आपको बाय समवन देना नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यदि आप बाय समवन नहीं भी दोगे तो क्या, पेन जो चुरा, आपका पेन कोई चोरी करेगा तो इंसान ही आएगा, कोई कुत्ता तो आएगा नहीं, मुंह में उठा लेगा चल देगा, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। तो उस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट यूज करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स, ये सेंटेंस बच्चे आपके लिए, आप देखोगे आप कमेंट पक्का करोगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फाइनली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। तो बच्चों सबसे पहले ये देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। इसका प्रयोग जो होता है वो नहीं के बराबर होता है, परंतु आवश्यकता पड़े तो ऊपर के अनुसार करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, द हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ द रिसर्च, तो आप क्या किए, रिसर्च को पहले लेके आए और इसके साथ यूज करेंगे हैज, उसके बाद लगाएंगे बीन, इसके बाद लगाएंगे बीइंग और उसके बाद V3 डू का V3 क्या हुआ, डन बाय ये देम, वो जो बचा था 4 ईयर्स। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं पूछा तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम लोग का प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में आपको 3 टॉपिक को क्लियर करना। पहला सिंपल पास्ट,
दूसरा आपको पास्ट प्रोग्रेसिव और तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए आप यहाँ पे सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का, ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेके आना है, तो ऑब्जेक्ट आया और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या करेंगे आप यहाँ पे, वाज वेयर का। ठीक है, और इसका यूज करेंगे आप V3 का, और उसके बाद लगाएंगे आप क्या, बाई सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग कुछ सेंटेंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और आपको कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो अब देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंस है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा तो किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करना। आपका ऑब्जेक्ट देखिए यू, आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ड यानी वेयर, और हेल्प्ड जो है वो B2 की तरह यूज किया गया है, तो हेल्प बाय मी। आई लव्ड हर क्या हो जाएगा, हर का क्या चेंज हो जाएगा, सी लव्ड, सॉरी सी के बाद यूज करेंगे आप वाज का, लव्ड बाई मी, मैंने उसे प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया। सी एट 4 मैंगोज, तो क्या हो जाएगा, अरे बहुत बड़ी भुक्खड़ लड़की है, 5 चरचर टॉम खा ली। 4 मैंगोज वेयर ईटन बाई हर। तो अब ये जो लास्ट सेंटेंस है बच्चों, आप ये कमेंट करके बताओगे। अच्छा एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न भी होता है और आपको ये पहचानने में दिक्कत हो जाएगा। जैसे एक सवाल आपका होना चाहिए, लाजमी ये सवाल होगा कि सर ये V2 है कि V3, हमको कैसे पता चलेगा कि ये V2 है, क्योंकि देखिए अब हेल्प का V2 भी V2 और V3 दोनों सेम है, हेल्प का हो जाता है हेल्प्ड, तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे V2 है V3। तो बच्चे वीडियो में आगे बने रहें, हम आपको बताते हैं वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे कि आप पहचान सकोगे कि ये V2 है और या फिर V3 है। ठीक है, तो अब आगे देखिए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो देखिए, तो अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पहुँच गए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव फॉर्म देखिए, सबसे पहले वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे लेके आओगे, ऑब्जेक्ट लेके आए और यहाँ पे यूज कर लिया हम किसका, वाज वेयर का, और उसके बाद हम यूज करेंगे बीइंग का, और उसके बाद V3 और उसके बाद बाय सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखिए, ही वाज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा था। तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे, मैं उसके द्वारा पढ़ाया गया। तो मी का चेंज हो जाएगा आई में, और यहाँ पे यूज करेंगे आई के साथ जो लगता है वाज, इसके बाद बीइंग। अब टीच का V3 क्या हो जाएगा बंधु, टाउट बाई हिम। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय अस। अब इस सेंटेंस को देखिए, दे वेयर किलिंग एनिमल्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ ये वर्ब, सॉरी ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल्स वेयर किल्ड, एनिमल्स वेयर किल्ड। आप यहाँ पे बाय देम का देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान ये जानवर को मारने वाला काम, हत्या करने वाला काम, ये तुच्चे लोग इंसान का ही काम होता है। इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। तो बाय देम का यूज आप कहीं भी ज़रूरत के अनुसार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इंसान ये एनिमल्स वेयर किल्ड, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ी कर दी हम, एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड फॉर नथिंग। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो इस सेंटेंस को क्या करेंगे, आप अपने से बना करके कमेंट करेंगे। एग्जामिनिंग मतलब हुआ कि जांच करना, तो पेशेंट का जांच डॉक्टर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है पेशेंट का जो जांच करेंगे डॉक्टर ही करेंगे। तो एग्जामिन का हो जाएगा V3 एग्जामिन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब बच्चे देखिए, मैं आपको बोला था सबसे पहले कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न हो गया तो आपका वो कन्फ्यूज़न दूर कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, आई हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे आपके मन में ये दुविधा आई होगी, सर ये V2 है कि V3। तो आप एक बात याद रखोगे, V3 तब होगा कब, जब हेल्पिंग वर्ब में क्या हो, हेड हो, हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए इसे यहाँ पे आई हेल्प्ड यू, अगर यदि यहाँ पे रहता इस सेंटेंस में तो क्या होता, आई हैड हेल्प्ड यू, क्या होता, आई हैड हेल्प्ड यू। मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, आई हैड हेल्प्ड यू। ठीक है, तो यहाँ से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ठीक है, अगर जब भी
आपको लगे कि ये सिंपल पास्ट का है कि पास्ट परफेक्ट का है, तो आप हमेशा याद रखोगे सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद क्या होता है, V2 का प्रयोग हो जाता है। जबकि वही अगर यदि यदि पास्ट परफेक्ट में है तो सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा और हेड के बाद V3 आएगा। ठीक है बच्चों। अब सेंटेंस को देखिए, आई हैड रिटन द लेटर, तो क्या हो जाएगा, द लेटर हैड रिटन बाय मी। अब इस सेंटेंस को देखिए, हिज हॉर्सेस हैड बीन सॉल्व्ड बाय। इस सेंटेंस को देखिए, आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस हैड इन्फॉर्म्ड बाय मी। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या हो जाएगा, द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रेन। अब ऐसा नहीं है कि केक सिर्फ बच्चे लोग भी खाते हैं, बूढ़े लोग सब भी खाते हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। तो इस तरह से बच्चों हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं अब लास्ट यानी कि फ्यूचर टेंस की तरफ। इस पूरे को आप नोट कर लीजिए। आई थिंक मुझे लगता है आप थोड़ा देर के लिए बोर हो गए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको 2-4 जोक्स मारेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि 2 दोस्त समंदर के किनारे टहल रहा था, एक था संता, दूसरा था बंता। संता समंदर देखा, ठंड का दिन था, तो क्या हुआ, समंदर से भाप निकल रहा था। तो पहला में संता बोलता बंता, सारी दोस्त ये क्या देख रहे हो, समंदर से भाप निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो दूसरा मित्र बोलता, अरे भाई समझे नहीं तुम, इस समंदर में क्या हो रहा है, मछलियाँ चाय बना रही है, इसी वजह से भाप बाहर आ रहा है। ठीक है। तो बच्चे देखिए फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर में सबसे पहले हम आते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ। तो बच्चों अपन लोग पहुंच गए हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में देखिए सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, उसके बाद सेल बी विल बी का यूज करेंगे, और उसके बाद यूज करेंगे V3 का, उसके बाद बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यू विल टीचर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, हर का यहाँ पे क्या हो जाए, सी के साथ यूज करेंगे आप विल का, सी विल बी, टीच का हो जाएगा टाउट बाय हिम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल डू इट, क्या हो जाएगा, इट विल बी डन बाय हिम। अब यहाँ से देखिए, सी विल टीच मी, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ यूज किया जाता है सेल का, आई सेल बी ट्राउट बाई हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, समबडी विल बीट यू वन डे, तुम्हें कोई एक दिन पीटेगा, तो क्या हो जाए, इसमें ऑब्जेक्ट हुआ यू, तो यू विल बी बीटन। अच्छा, किसी को तुमको कोई पीटेगा, कौन पीटेगा, कुत्ता बिल्ली तो आके पीटेगा, तुम इंसान से पीटोगे, क्या तुम कुत्ता है ही। तो यू विल बी 10। अब बाय समबडी देने की आवश्यकता कोई नहीं है, यू विल बी, सॉरी यहाँ पे बी लगाएंगे, यू विल बी बीटन वन डे। और बेटा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आप खुद से क्या करोगे, सॉल्व करके आप कमेंट करके बताओगे हमें। तो बच्चे हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका भी यूज किया ना अनकॉमन, यानी कि ये भी ज़्यादा बोलचाल में यूज नहीं किया जाता। अगर यदि आ गया सेंटेंस तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, जो सब्जेक्ट है सेल बी प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पहले लेके आओगे सेल बी विल बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है। जो भी बोलती है उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा गलती बोल दी, हम फिर से बोल देना, ऑब्जेक्ट प्लस सेल बी ऑब्लिक विल बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे, सब ये ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओगे, दिस will be being done by me। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, रोकन है। तो बच्चों हम लोग पहुंच गए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो इसका अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए आप, और ये पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव प्लस सेल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे, उसके बाद सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। इसका भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बुक विल हैव बीन रिटन बाय। अब इसको देखिए, वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म बाय देने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया।
तो आप इसको नोट कर लें। और हम आते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना भी टेंस का सेंटेंस, यानी टोटल अभी तक में हम लोग क्या हुआ 4 या 12 में से 2 घटाइए 10, यानी कि 10 स्ट्रक्चर हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 स्ट्रक्चर को याद रखना इतना भी साधारण नहीं है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको अभी तक कंप्लीटली याद रहा नहीं है। तो हम आपको एक ऐसा टेक्निक देंगे, आपको हम इस तरह से ऑब्जर्व कराएंगे कि आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लें। कितना मिनट का? तो बच्चे सबसे पहले मैंने ये डाटा बनाया, ये ऑब्जर्वेशन है। क्या है, एक कॉलम में क्या, ये एक पहला कॉलम हम क्या लिखें, सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट, वो आपको समझाएंगे हम वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, ये फ्यूचर टेंस। तो यानी कि इस पूरे कॉलम में, सॉरी इस पूरे रॉ में अपन लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें सिंपल प्रेजेंट पे चर्चा करेंगे, इसमें सिंपल पास्ट पे और इसमें सिंपल फ्यूचर पे। अब इसमें देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस और ये फ्यूचर कंटिन्यूस। और इसमें देखिए ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आप ध्यान से, अब बच्चे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप पहले क्या पढ़े, आप बहुत प्रैक्टिस भी किए, बहुत खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको एक ऐसा मैजिक का एहसास कराएगा, आपके अंदर एक बहुत भयानक वाला परिवर्तन होगा इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद। ठीक है, आप कोरिलेट कर पाओगे वॉइस को, तीनों वॉइस में क्या सिमिलरिटी है, पूरा वॉइस है क्या, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अब देखिए यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस B5, सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले प्रोसेस में क्या करना है, पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेके आना है। और इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा इज RM। ठीक है, और इसके बाद यूज करोगे B3 और इसके बाद यूज करोगे बाय सब्जेक्ट का। और इसमें देखिए पैसिव वॉइस का आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को लेके आओगे सबसे पहले। इसमें देखिए पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हो, वाज वेयर, और इसके बाद यूज करते हो आप B3 का प्लस बाय सब्जेक्ट। अब इसमें पैसिव फॉर्म में इसमें देखिए, अच्छा एक बात, अगर यदि मॉडल वर्ब कभी आप पढ़े होंगे तो मॉडल वर्ब हमें ये बताया कि सब्जेक्ट के बाद, सॉरी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा B1 का यूज किया जाता है। उसी बात को एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे, उसके बाद सेल विल को लेके आओगे। अगर यदि यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम B3 का ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो जो हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब में कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा B1 का प्रयोग किया जाता है, तो उस बात को ये चुनौती दे देता, तो वो वहाँ पे वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सेल विल के बाद B का यूज किया गया है और आप लास्ट में यूज करोगे सब्जेक्ट। तो ये देखिए बच्चे क्या सिमिलरिटी रहा, सिमिलरिटी यही रहा कि सारे सेंटेंस में सिंपल वाले में क्या हुआ कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है। जैसे कि प्रेजेंट है तो इज RM, पास्ट है तो वाज वेयर, और इसका फ्यूचर है तो सेल विल। और सब में B3 का यूज किया गया डायरेक्ट, लेकिन सेल विल में B3 का यूज ना करके B का यूज इस वजह से कराया गया क्योंकि अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा B1 का प्रयोग किया जाता है। अगर यदि सेल विल के बाद B3 का यूज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो रूल जो हम पढ़ते हैं वो गलत हो जाता है। इसी वजह से वहाँ पे क्या किया गया कि सेल विल के बाद B का यूज किया गया। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सिमिलरिटी था, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, आप अपने से बनाओगे बोल बोल के। ठीक है, हम इधर बना रहे हैं, ए मैंगो इज ईटन बाय मी, और यहाँ पे हो जाएगा ए मैंगो वाज ईटन बाय मी, और यहाँ से हो जाएगा ए मैंगो विल बी ईटन बाय मी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा तीनों क्लियर हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यूस की तरफ। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव में आते हैं कंटिन्यूस वाले पार्ट में। तो क्या है कि सब में सब्जेक्ट के बाद इसमें प्रेजेंट है तो इज RM का यूज किया, पास्ट है तो वाज वेयर का यूज किया, और फ्यूचर है तो शैल बी विल बी का यूज किया। ठीक है बच्चों, तो अब इसका देखिए पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव में तो ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद इज RM, अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी विल यूज इज RM। ओके, अब यहाँ से क्या है, आप यूज करोगे बीइंग का, यानी कि जितना भी कंटिन्यूस वाला होगा सब में हम यूज करेंगे बीइंग का, और लास्ट में यूज करोगे आप बाय सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, अब वाज वेयर है तो यहाँ पे पास्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, उसके बाद लास्ट में ऐड करोगे बीइंग प्लस B3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये फ्यूचर टेंस में क्या है, इसका यूज अनकॉमन है, ये असामान्य रूप से यूज
नहीं होता है, इसका यूज हम करते ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा शैल बी, विल बी प्लस बीइंग प्लस V3। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे बीइंग का यूज़ नहीं होगा, शैल बी प्लस विल बी के बाद V4 का यूज होना था। बीइंग प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पे सारे सेंटेंस में पैसिव वॉइस के फॉर्म में एक चीज़ कॉमन आया, क्या? बीइंग। इसमें भी देखिए कॉमन क्या आया? बीइंग। और इसमें भी कॉमन क्या आया? बीइंग। तो यानी कि कुल मिलाकर के जितना भी कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस रहेगा सारे के पैसिव फॉर्म में किसका यूज करेंगे हम? बीइंग का। लेकिन बीइंग का यूज हम किए कहाँ? तो हम देखिए कहाँ किए, हेल्पिंग वर्ड के बाद। जैसे कि प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ड इज आर एम, उसके बाद बीइंग। पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ड क्या? वाज देयर, उसके बाद बीइंग। फ्यूचर है तो हेल्पिंग वर्ड शैल बी, विल बी, उसके बाद बीइंग। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से एक ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन पाए होंगे कि किस प्रकार से कितना आसान था कंटिन्यूस वाले का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। यहाँ से हो जाएगा, सॉरी, ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी। यहाँ से हो जाए, इसका यूज़ तो ऐसे होता नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी अगर यदि बनाना पड़े तो आप इस तरह से बनाओगे, ए मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट वाले फॉर्म में, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो बच्चे आप ये सारे का बनावट देखिए परफेक्ट वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। एक बात तो कॉमन है कि इसमें हमेशा सब में क्या होगा? V3 का यूज होगा, यानी कि वर्ब के तीसरे रूप में, तीसरे रूप का। और कंटिन्यूस वाले में क्या होता है? वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है। एक ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन यहाँ से भी आपने सीखा। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों चेंज किस प्रकार से होगा। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आइएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे लेके आइएगा हैज़ ऑब्लिक हैव, और इसके साथ यूज होगा बीन का, और उसके बाद V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा, और उसके बाद यूज करेंगे हम हैड बीन का, और इसके बाद V3 का, और इसके बाद यूज करेंगे हम बाय सब्जेक्ट का। अब इसको देखिए बच्चों आप लोग, सबसे पहले आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, या फिर शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन प्लस बाई सब्जेक्ट। तो बच्चों अगर यदि आप इसमें कॉमन पार्ट देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि सब में बीन आ जाता है, मतलब ऐड होता है क्या? बीन यूज करते हैं, मतलब ऐड करते हैं इसमें नया चीज़। और यहाँ पे भी देखिए क्या यूज किए हैं हम? बीन का यूज किए हैं। तो बीन का यूज जो किए हैं ये एक इम्पॉर्टेंट बात था कि परफेक्ट वाले में क्या होगा कि जैसे जो हेल्पिंग वर्ब रहता है आप उस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद बीन का यूज करोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब प्रेजेंट है तो हैज़ है, पास्ट है तो हैड, अब फ्यूचर है तो शैल हैव, विल हैव। अब आप ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके हमारा। तो अब देखिए बच्चों मैंने सेंटेंस लिखा है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। क्या हो जाएगा? ए मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। अब इसका क्या हो जाएगा? ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी। अब इसका क्या हो जाएगा? ए मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे जैसे है उसी तरह से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन जो है आपका वॉइस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर कर देगा। क्योंकि वॉइस में जो सबसे बड़ा परेशानी जो होता है वो होता है ड्यू टू, ये परेशानी का वजह एक ही है टेंस। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अपन लोग अब स्टार्ट करने हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का ये पैसिव वॉइस चेंज करना बहुत आसान है। तो सबसे पहला चीज़ की मॉडल वर्ब टोटल होते हैं 13, ठीक है। क्या है वो देख लीजिए आप। सेल है, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। हम आते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान है। करना क्या है आपको तो पता ही, सबसे पहले आगे लेके आते हैं किसको, हम ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे क्या हम, और ये मॉडल वर्ब लिखेंगे, ठीक है। और मॉडल वर्ब के बाद यूज करेंगे हम किसका, बी का, और उसके बाद B3। अच्छा ये देखिए बी क्यों लिखें, इसके पीछे भी रीज़न क्या है। तो बच्चे क्या है कि अपन लोग को एक रूल पढ़ना होता है मॉडल वर्ब में कि मॉडल वर्ब के साथ सबसे पहले अगर दी मॉडल वर्ब तो उसके ठीक बाद हम यूज करना है अपन को क्या, वर्ब का पहला रूप यानी कि B1। लेकिन अगर यदि बी यूज नहीं करते तो मॉडल वर्ब के बाद ठीक बाद क्या यूज आता, B3। इस वजह से क्या होता है कि पूरा ग्रामर में एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं और कुछ सेंटेंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका मॉडल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द मॉडल वर्ब, सॉरी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, दे विल किल द बर्ड। तो क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड। अब यहाँ पे यूज करोगे आप मॉडल वर्ब और उसके बाद लगाओगे बी। तो द बर्ड विल बी किल्ड बाई देम। अगर दी नहीं दीजिएगा तो स्वाभाविक से बात है, चिड़िया को मारने कौन आएगा, वो हम ही इंसान है। अब देखिए आई कैन लिफ्ट इट, यहाँ पे यूज होगा हेल्प, ये इट हुआ ऑब्जेक्ट, इसके साथ यूज करेंगे मॉडल वर्ब और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लिफ्ट का क्या हो जाएगा, लिफ्टेड बाई मी, ठीक है बच्चों। अब इस सेंटेंस को देखिए, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर। तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मॉडल वर्ब, उसके बाद यूज करेंगे बी का, योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो प्रत्येक, यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं लेना, प्रत्येक होगा, प्रत्येक को अपना वादा रखना चाहिए। तो वंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोमिसेस, सॉरी शुड है तो यहाँ पे लिखेंगे शुड, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही मे डिफेट यू। तो क्या होगा, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये आपके लिए रहा, आप इसको क्या करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बच्चे एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मिसिंग रह जाता है पढ़ाया हमसे, वो क्या है कि सेंटेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं निगेटिव फॉर्म का। तो निगेटिव फॉर्म को चेंज करना इन सबको बहुत आसान, लेकिन आपको वो ट्रिक्स आना चाहिए। जैसे अपन लोग ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो गया कि अपने को सारा टेंस एक बार में कंप्लीट। तो उसी तरह से निगेटिव फॉर्म हम आपको बताएंगे, एक ट्रिक देंगे जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला चीज़ निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट का प्रयोग जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो आपको पैसिव फॉर्म में भी यही करना है, इसके साथ कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको करना नहीं है। तो जैसे यहाँ पे दे डू नॉट हेल्प हिम है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ही, क्या होता है ही। और ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस देखकर क्या लग रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, ही, इसके साथ इज का यूज करें, ही इज़ नॉट हेल्प्ड बाई देम, ठीक है। अभी सेंटेंस को देखिए, ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब वाले में क्या होता है बच्चे कि मॉडल वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा, ही, और इसके साथ यूज करेंगे कैन नॉट बी बीटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नोबडी हैज स्टॉलन माई पेन। तो नोबडी देने का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव है, नोबडी, नेदर, सॉरी नोबडी, नथिंग, नो वन, नेदर, ठीक है, सम, लिटिल, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई पेन। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो घबराना नहीं है। माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टॉलन माई पेन, सॉरी स्टॉलन बाय नोबडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, आपको कन्फ्यूज़न जो होगा वो ये इस बात को लेकर कि नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। आप आँख कान बंद करके नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, ठीक है, ठीक बाद यूज कीजिएगा। सी बिट्स यू, सॉरी सी बिट्स नो वन। तो ये क्या हुआ कि ये आपका हुआ, वह किसी को नहीं पीटती है, तो ये आपका हुआ निगेटिव फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, नो वन इज बीटन बाई हर। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरह से निगेटिव
फॉर्म का जो भी सेंटेंस रहेगा आप इस तरह से इसको पैसिव में चेंज कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो अपन लोग सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यस नो क्वेश्चन को, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन में देखिए जैसे कि सबसे आगे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये सेंटेंस है डज ही हेल्प यू, तो ये सेंटेंस क्या होता है, हेल्प ही हेल्प्स यू, ठीक है। तो इसको हम जो चेंज करते क्या होता है, यू आर हेल्प्ड बाई मी, ठीक है। ये तो असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन ये यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सबसे आगे होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे ये आपको देख करके समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लेके आइएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो सबसे आगे आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर यू। अब V3 चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प बाई हिम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डू यू टीच हर, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जैसे डू देखे तो ये तो क्लियर हो गया, अपने को पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, इसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाओगे। लेकिन ऑब्जेक्ट भी देख करके पता चलेगा, जैसे हर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। सी टाउट बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो यू ही हो जाएगा। अब जैसे डिड देखे तो आपको क्या पता चला कि ये क्या हुआ, आपका पास्ट में है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या, द वर्क, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा, तो क्या होगा, वाज द वर्क कंप्लीटेड बाई हिम, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे है, जैसे हैज देखिए समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लेके आओगे, अस है तो हैव वी हो जाएगा, तो उसके साथ यू करते, हैव वी बीन, हैव वी नॉट बीन होगा, ठीक है, हैव वी नॉट बीन चीटेड बाई हिम, हैव वी नॉट बीन चीटेड बाई हिम। तो इस तरह से बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो इस तरह से हमारा यस नो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम कुछ सेंटेंस आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव का, यानी सॉरी WH क्वेश्चन का, जिससे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे मैंने एक बात आपको बताना भूल गया, ये यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यस नो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं, वो यस नो क्वेश्चन हुआ। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम क्या मैंने जिस हिसाब से पूछा डू यू रीड, तो आप क्या बोलो, यस और नो में आंसर होगा आपका, ठीक है। WH क्वेश्चन क्या होगा कि एक्सेप्ट यस और नो, यानी कि यस नो छोड़ के आप जिस भी किसी चीज़ में आंसर देते हो वो WH क्वेश्चन होता है। जैसे हम पूछे व्हाट्स योर नेम, आप क्या बताओगे, शीला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यस WH क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे आगे क्या होगा आपका WH वर्ड, और उसके बाद यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये टेंस किस चीज़ का, ये सिंपल सा देख करके पता चल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लिखोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यू है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं हम, आर का, तो आप सबसे आगे लिखोगे आर, ठीक है। WH वर्ड का आप किसका यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब का, आर यू। अब इसके बाद भी का वर्ब का तीसरा रूप, तो बीट का क्या हो जाएगा, B10, और उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, बाय देम दे दीजिए, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से देखिए आप इसको पहचानो, ये देख करके क्या पता चल रहा है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सबसे आगे आप क्या लिखोगे, WH वर्ड, ठीक है बच्चों। और इसके बाद यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू, इससे पहले क्या लगेगा, डिड, यू। बीट का क्या हो जाएगा, B10 बाई हिम, और आप लास्ट में दोगे इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। सॉरी एक चीज़ यहाँ पे डिड यूज़ नहीं करोगे, आप वाज वेयर करना, तो यहाँ पे वेयर नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाउ सेल आई सॉल्व इट, ये आप रैंडमली आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप आराम से इसको समझिए कि ये मॉडल वर्ड वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, WH वर्ड। अब WH वर्ड है तो इट के बाद साथ किसका यूज करते हैं, सेल का या विल का, तो विल का यूज करते, तो विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा WH क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपका पूरा टेंस और उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म भी कंप्लीट हो गया और आपका मॉडल वर्ड भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो यहाँ तक वीडियो